जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेचक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके जीवन में आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या बदलाव ला रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, स्प्रेड करेंगे। ओके। देखो, सबसे बड़ा चमत्कार जो आपके जीवन में हो रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में ला रही है, जो ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है, वो देखने वाली हैरान वाली बातें होंगी। माँ काली एंड दुर्गा मैया, ये दोनों ही आपके जीवन में एक नया सफर लेके आ रही हैं। जो दुख थे, जो परेशानियां थी, जो आप जूझ रहे थे, या किसी ने आपको बहुत षड्यंत्र किया, या आपको हमेशा परेशान किया, आपके काम के बीच में अड़चने डाली, और आपके मन में अगर कोई फियर आ गया था, जहां पे एक मन में डर आ गया था कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, साथ ही देख लीजिएगा, या मैं आगे कुछ काम नहीं कर सकता, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, इतने सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ मैं मेहनत करूं, और इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा, जो आपको सक्सेस की तरफ नहीं दे रहा, राइट? तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि डरो मत, पहले तो अपने डर को निकालो, क्योंकि भरपूर कृपा है। माँ काली आई है, पार्वती मैया आई हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन लेके आई हैं। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आ रही हैं, सुख सुविधा लेके आ रही हैं, समृद्धि लेके आ रही हैं, आपके भविष्य को बदल रही हैं। वो कह रही हैं कि जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा पाथ है, बस उस पे ध्यान दो। अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में मत वेस्ट करो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, या अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में बर्बाद मत करो जो तुम्हें अच्छा दोस्त नहीं मानता, जो तुम्हें अच्छा प्रेम नहीं दे सकता, जो कमिटमेंट नहीं दे सकता, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। ऐसे लोगों से भी दूर रहो। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो अपने भाव को देखो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए और तुम कहां बढ़ सकते हो। आपके जीवन में ना जितनी भी कठिनाइयां थी, सबसे पहले वो कॉर्ड कट करेंगी कि जो भी आपके जीवन में ब्लैक मैजिक जिन लोगों ने भी किया है वो कॉर्ड कट होगा। जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया है सबसे पहले वहां कॉर्ड कट होगा, और जिन लोगों ने किया है वहां बैकफायर होगा। तो वहां पे सबसे बड़ा बदलाव आएगा। बैकफायर जब होगा तब उनके नसीब में जो लिखा है वो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि आप क्लैरिटी पे पहुंच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे अचानक से कैसे हो गया। क्योंकि माँ की जो माया है ना, वो इस तरीके से है कि जब वो अपनी चाल चलती हैं तो इस तरीके से चलती हैं कि वो रफ्तार से आती है, और हम सोच भी नहीं पाते कि कल तो हम रात को नेगेटिव हो रहे थे, एंजाइटी में जा रहे थे, और सुबह कुछ और सुनने के लिए मिल रहा है। तो अचानक से होगा जो भी कुछ होगा। तो यहाँ पे माँ का आशीर्वाद है। माँ कह रही है जब मैं हूं तो डरना क्यों है। जब मेरा साया तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो ये छोटे मोटे जो अड़चने हैं यूं निकल जाएंगे। डरना नहीं है, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पे नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं डिवाइन को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। अब उन जो लोग नहीं मानते उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि वो भी हाथ जोड़ के खड़े होंगे ईश्वर के सामने।
और माफी मांग रहे होंगे। ये भी बदलाव यहाँ पे चेंज आते हुए दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर इस तरीके से बढ़ाई जा रही है कि आपको भाव दिए जाएंगे, आपके साथ क्या होना चाहिए, किस बात पे आपको चलना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, आपको भाव दिया जाएगा। और क्योंकि काली माँ क्या है, मदर नेचर है उनका, मदर है वो। और जब उनका बच्चा परेशान है तो माँ कैसे परेशान नहीं होगी। उनका भक्त परेशान है, उनका बच्चा परेशान है, तो माँ का काम क्या होता है, बच्चों के कष्टों से दूर करना, उनको सलाह देना और उनके दुख अपने सर पे ले लेना। माँ यही करती है, अपना पेट काट के बच्चों को पालती है, अपने से ज्यादा बच्चों के लिए देखती है, तो माँ यही देखती है। तो माँ वही कह रही है कि मेरे बच्चों को कोई दुख दर्द नहीं हो सकता। अब तीसरी कृपा जिस पे आ रही है, सरस्वती माँ की आ रही है। जिनके जीवन में रिफ्लेक्शन की कमी थी, राइट, अवेकनिंग नहीं हो रही थी, तो अब आपको अवेकनिंग कराई जा रही है। कहीं ना कहीं से अब आपका रीबर्थ हो रहा है। कहते हैं ना कि यहाँ पे देखो 3 देवियां आ गई और इन देवियों में इतनी पावर है कि अगर ये मिल जाएं तो आपकी जिंदगी को इस तरीके से बदल सकती हैं। और जब दुर्गा माँ तो इस बार खासकर जो आ रही हैं गज 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 पे सवार होके, जो स्मृति लेके आ रही हैं आपके जीवन में, रीबर्थ ला रही हैं, अवेकनिंग होगी। आप देखोगे कि आपका पुनः जन्म हो रहा है, दोबारा से इस धरती पे आप पुनः जन्म ले रहे हैं। बहुत कुछ चीजें आपको रियलिटी होंगी जो आपके लिए पेनफुल तो होगा, लेकिन वो पेनफुल से आप बहुत कुछ सीखेंगे और वो सीखने के साथ साथ आपके ऑरा में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और वो ऐसा होगा, चमत्कार ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे एक बात है, बदलाव दिख रहा है, तीनों देवियां भी आई हैं, बट उसको एक्सेप्ट भी तो आपको करना है। आपने सुन लिया, यहां से निकाल दिया और आपने सोचा ये कुछ नहीं होता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। गाइडेंस कभी भी फेक नहीं होता, हमेशा याद रखना, जो मैं गाइडेंस लाती हूं वो फेक नहीं होता। तो बदलाव अगर यहां मां कह रही है, गज पे सवार होके आ रही है आपके जीवन में, तो यस, तो होगा। बस आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहां पे देखो आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है, आपकी जिंदगी का आगे का सफर तय करने के लिए दूसरा मौका दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों पे आप सॉल्यूशन मांग रहे थे, बहुत सारी चीजों पे जो आपको नहीं मिल रहा था, राइट, अब आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां कहा जा रहा है बढ़ो तो सही, आगे स्टेप उठाओ तो सही, या सिर्फ ओवर थिंकिंग में ही रहोगे या हमेशा कंफ्यूजन में या रोने पे ही चले जाओगे। आगे करो तो सही। लाइफ का एक पार्ट बिल्कुल भयानक गया है, लेकिन अब दूसरा पार्ट भी तो तैयार हो रहा है, उस पे निकलोगे कैसे। ठीक है, आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, आप अपने पावर पे बिल्कुल भी डाउट मत करो। क्या बोल सकती हूं मैं। यहाँ पे 2-2 काली माँ के कार्ड्स आ गए हैं, 2-2 2-2 कार्ड्स आने का मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रीडिंग करते समय उनकी पूरी परछाई अभी यहाँ अवेलेबल है, वो यहाँ प्रेजेंट है और वो अपना प्रेजेंस दिखा रही है ये कार्ड निकाल के। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपना प्रेजेंस दिखा रही हैं और वो चीख चीख के कह रही हैं मैं हूं। जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं या चैनलाइज कर रहे हैं, आपको ये वीडियोस में फील होगा माँ की प्रेजेंस, माँ की प्रेजेंस आपको फील होगी। बहुत पॉजिटिविटी मैं फील कर रही हूँ इस समय पे, बहुत ऑरा मेरा काफी इनहांस हो रहा है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक मैं फील कर रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आप तक भी जा रही है, जहाँ पे आप भी बहुत प्रोटेक्शन ऑरा में आएंगे। आप ऐसे चीजों से आपको निकाला जा रहा है जो अब तक आप बंधे हुए थे, ऐसे चीजों से आप बंधे हुए थे जहां पे आप जगह जगह ठोकर खाने के बाद भी आपको रास्ता नहीं मिला। आपके जीवन में
जो आप झोली फैला के मांग रहे थे, अब वो स्वीकार हो रही है, आपको दिया जा रहा है। माँ अपने आशीर्वाद से आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर रही हैं। आपके जीवन में रंग रंगलिया खुशहाली एकदम लेके आ रही हैं। मैं क्या ही बताऊं, बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब अमेजिंग एनर्जी, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। माँ की एनर्जी है, यस, आपके जीवन में डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपसे खुश हैं, आपके पूजा पाठ से खुश हैं, और आपके साथ जो लोग कर रहे हैं, जो गंदे गंदे कार्य किए हैं, मैं क्या बताऊं, आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, बट गूज़बम्स आ रहे हैं। जो लोग आपके साथ षड्यंत्र कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे और पीठ पीछे बहुत स्मार्ट बन रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आप किस देवी माँ के बच्चे हैं। उन्हें ये नहीं पता आपके सर पे किस देवी माँ का आशीर्वाद है। और ये अगर उन्हें पता होता तो वह हिम्मत नहीं करते आपको नुकसान पहुंचाने की। मुझे तरस उन लोगों पे आ रहा है जो आपके ऊपर नुकसान पहुंचा के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माँ का जो रूप है वो उन पे कैसे कहर बन के निकलेगा वो इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करियर में पॉलिटिक्स किया है या आपका काम धंधा पानी रोका है किसी ने, तो वो आपका ग्रोथ अभी फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि आपके फेवर में चीजें आ रही हैं। आप जो भी कुछ चाह रहे थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, चेंज चाह रहे थे, या आप इंक्रीमेंट चाह रहे थे, पोजीशन चाह रहे थे, करियर चेंज करना चाह रहे थे, या आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, बाहर फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे थे, बाहर कुछ कंपनी में आप एक डीलिंग कर रहे थे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर रहे थे, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे थे, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहे थे, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप तोड़ने के लिए किसी और ने काली क्रियाएं कर दी और आपके अच्छे खासे रिश्तों की बैंड बजा दी, तो उनकी बैंड कौन बजाएगा? माँ। कौन बजाएगा? माँ। इतना कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, इतना कुछ बदलाव, और अकेलेपन में रह के कुछ नहीं होने वाला है। पूरे दिन दोस्तों में, कुछ लोग यहाँ पे सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ एनर्जी है जो पूरे दिन सिर्फ दोस्तों में ही रहते हैं, 11-12 बजे तक सोते हैं, फिर दोस्तों में ही रहते हैं, कुछ नहीं होता उससे, जिंदगी नहीं बदलती। दोस्तों में रहोगे, पूरे दिन आवारागर्दी करोगे और काम धंधा कुछ नहीं करोगे और एक्शन नहीं लोगे और बोलोगे भगवान कुछ करता ही नहीं, कैसे करेगा? ये सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत पर्टिकुलर लोगों के लिए होगा। कैसे होगा? राइट? नहीं हो सकता। एक्शन लेना पड़ेगा, सिंसियरिटी समझनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फ्रीडम को थोड़ा कम करना पड़ेगा। घूमो, बिल्कुल घूमो, बट इतना भी नहीं कि अपने पाथ से भटक जाओ, है ना? तो चीजों को करो। डिवाइन ऑर्डर, बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन भी आपके साथ हैं, बिल्कुल हैं। बहुत पावरफुल गाइडेंस, बहुत पावरफुल मैसेज। मैं और कार्ड्स ले भी नहीं पाई, मुझे लगता है इसी कार्ड में इतनी पावरफुल एनर्जी आई है, सब क्लेम इट करें। बहुत पावरफुल। आपका काम नहीं बन रहा है, बनेगा। कोई चीज रोक टोक हो रखी थी, वो हट जाएगी, ठीक है? रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी, करो। काम नहीं चल रहा है, वास्तु वालों को बुलाओ, ठीक करवाओ, सॉल्यूशन पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि घर बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन तक पहुंचो, आपका काम बनेगा, ठीक है? सिर्फ सोचने से चीजें नहीं होंगी, ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। माँ तो अपना फर्ज निभा रही है, बिल्कुल आपको इंट्यूटिवली भी बताएंगी, लेकिन अपनी चीजों को और बेहतरीन करने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।